प्रेरणा कथा। अफ्रीका में कहीं जेम्स से मेरी शादी होने से पहले जियो भी मेरा एकमात्र बॉयफ्रेंड था। हम दोनों, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड, एक दूसरे के इतने करीब थे कि सभी लोग कहते थे कि हम दोनों शादी करेंगे। हम दोनों में बहुत गहरा भावनात्मक बंधन था। दोनों साथ साथ पढ़कर ही बड़े हुए थे। दोनों ही अकाउंटेंट हो गए थे। दोनों के व्यावसायिक संबंध भी थे। दोनों मिलकर बहुत से अकाउंटिंग सिखाने के कोर्स चलाते थे। वो जानता था कि मैं शुरू से ही कामकाजी औरत होना चाहती थी। मैंने अपनी कंपनी शुरू करने से पहले एक कंपनी में काम किया था। शायद जेम्स से मेरी शादी में कोई दैविक हस्तक्षेप ही रहा होगा, क्योंकि उसी दौरान मैंने प्रभु जीसस क्राइस्ट के रास्ते को अपना लिया था और शायद वही मुझे उस रास्ते पर ले चले थे जो मेरे लिए सबसे अच्छा था। मैं आपको ये बताना तो भूल गई कि मैं नाइजीरिया में ही जन्मी और बड़ी हुई थी। एक दिन मैं एक बहुत बड़े से मॉल में कुछ खरीदारी कर रही थी। मैं उस समय पुरुषों के सामान बेचने वाले भाग में घूम रही थी। तभी अचानक मेरा फोन बजने लगा। मेरे पति ने मुझे बाहर आकर उनसे मिलने को कहा। मैंने सोचा था कि मेरे पति उस समय अपने दफ्तर में थे, परंतु ऐसा नहीं था। मैं बाहर आई और मैंने देखा कि वो अपनी जीप के पास खड़े थे और मैंने देखा कि उनके पास उनके साथ मेरा प्यारा दोस्त जूड खड़ा था। मैं शादी के 5 वर्षों के दौरान जूड से कभी नहीं मिली थी। जूड ही मेरा पहला बॉयफ्रेंड था, मेरा पहला प्यार। मैं दौड़कर उसके गले से लग जाना चाहती थी। मैं उसकी मजबूत बाहों में कुछ समय के लिए खो जाना चाहती थी। मैं उसको अपने पति की जीप के पास खड़े देखकर खुशी से चिल्ला उठी, जूड! मैं अपनी खुशी छुपा नहीं सकी। वो मेरे पास आया। मुझे गले से लगाने से पहले उसने मेरे पति की तरफ देखकर कहा, क्या मैं तुम्हारी पत्नी? मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे जूड, आओ आगे बढ़ो। मेरे पति ईर्ष्या नहीं करते हैं, मुझे गले से तो लाओ। उसने मुझे अपनी मजबूत बाहों के घेरे में लेकर ऊपर उठा दिया और एक पूरा चक्कर घुमा दिया। मैं खुशी से चिल्ला रही थी। उसने मुझे नीचे रख दिया। वो वास्तव में मुझे खुश करना जानता था। हमने एक दूसरे से हालचाल पूछा। मैं अपने पति के पास जाकर खड़ी हुई। मेरे पति ने हल्के से मेरे गाल को चूम लिया। मेरे पति ने कहा, जूड, मुझे मेरे दफ्तर के पास के बगीचे में मिला और उसने कहा कि ये तुमसे मिलना चाहता था। मैं तुमको ढूंढता ढूंढता इस मॉल तक आ गया और इसको भी ले आया। मैंने प्यार भरी आंखों से अपने पति को देखा और मेरे पति ने भी मुझे एक खूबसूरत मुस्कान दी। मैं जूड की तरफ मुड़ी। वह एकदम स्वस्थ और तरोताजा दिख रहा था। वो आर्थिक रूप से भी एकदम ठीक ठाक लग रहा था। जूड ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब विश्वव्यापी पर्ल्स एजेंसी का अकाउंटेंट जनरल हूं। मैं अब दुनिया भर में घूमता हूं। क्या? मैं खुशी से चिल्ला उठी। मैंने भी शादी से पहले पर्ल्स एजेंसी में काम करने के सपने देखे थे। मैंने उनको अपना बायोडाटा भी भेजा था, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ था। मेरे पति जेम्स ने मुझे कहा था कि मुझे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि मुझे कोई अच्छा सा काम मिल सके। 5 वर्ष बीत गए, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। अचानक जूड ने कहा, मुझे अपनी कंपनी के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। हम उसको सीनियर अकाउंटेंट बनाएंगे। मैं तुम्हारा नंबर और एड्रेस खोजता रहा और आज अचानक मुझे तुम्हारे पति जेम्स मिल गए। मैं हैरानी से उसको देखने लगी कि क्या वो मुझे वो नौकरी देने वाला था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसने पूछा, क्या तुम उस पद पर काम करना चाहोगी? तुमको दुनिया घूमने के भी बहुत से मौके मिलेंगे और तनख्वाह भी तुम्हारी कल्पना से बहुत ज्यादा होगी। मैंने मुड़कर अपने पति जेम्स की तरफ देखा। वो भी मेरी तरफ ही देख रहे थे। मैंने कहा, जेम्स, बुरा मत मानना, जूड ऐसे ही मजाक किया करता है। जूड ने कहा, मुझे सिर्फ एक फोन कर देना, सिर्फ तुम्हारे हाँ करने की देर है और नौकरी तुम्हारी हो जाएगी। मैं तो एकदम दंग हो गई थी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सामने एक साइन किया हुआ खाली चेक रख दिया था और मुझे रकम भरने को कह रहा था। मुझे अपनी सपनों की मंजिल सामने दिख रही थी। मैं अपने पति जेम्स की तरफ ही देखती रही। मैंने खुद को नियंत्रित कर लिया था। अचानक मेरे पति जेम्स ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, मेरी पत्नी को नौकरी की जरूरत नहीं है।
मैं अपने पति के चेहरे को देखने लगी। वो एकदम गंभीर दिख रहे थे। अचानक जेम्स ने मेरी तरफ देखकर एक मुस्कुराहट दी। ज्यूड ने मेरे पति से कहा, मैंने तुम्हारे विचार नहीं मांगे थे जेम्स। तुम्हारे जैसे पुरुषों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, जो अपनी पत्नियों को कभी भी अपने से ऊपर जाते हुए नहीं देख सकते हैं। मैं तुम्हारी पत्नी एमी एमराल्ड से पूछ रहा था। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, एमी, क्या तुमको यह नौकरी चाहिए? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं। मुझे लगा कि मेरे पति गुस्से से जल रहे थे और उन्होंने ज्यूड को भी अभी से अपना शत्रु मान लिया था। मैं सोचने लगी कि मेरे पति को क्या आपत्ति हो सकती। उनको तो मेरी प्रगति से खुश होना चाहिए था। वो जानते थे कि मैं उस काम का सपना देख देख कर ही बड़ी हुई थी। मेरे पति ने भी मेरे लिए प्रार्थना की थी कि वो नौकरी मुझे मिल जाए, और अब वो ऐसा व्यवहार कर रहे थे। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और वो फिर से मुस्कुरा दिए। उन्होंने ज्यूड की तरफ भी देखा और फिर एक मुस्कान दी। फिर उन्होंने मुझे कहा, मेरी जान, मैं तुम्हें प्यार करता हूं और तुम्हारा सम्मान भी करता हूं। यह तुम्हारा निर्णय है कि तुम क्या करना चाहती हो। मेरा उत्तर तो ना ही रहेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम नौकरी करो। अब सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है। मेरे पति अपनी जीप में जाकर बैठ गए। मैं असमंजस में खड़ी थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पति मुझसे क्या चाहते थे, लेकिन इतना तो मैं जान ही गई थी कि वो बहुत ही गुस्से में थे। मैंने ज्यूड की तरफ देखा तो पाया कि वो तो पहले की तरह ही मुस्कुरा रहा था। मैंने कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगी। मैं भगवान से उत्तर मांगने लगी। मैं अपने दिल की धड़कन सुन सकती थी। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे रास्ता दिखाए। मैं धीमे से आंखें खोलकर मुड़ी और अपने पहले प्रेम, अपने भूतकाल और अपनी महत्वाकांक्षा को पीछे छोड़कर जीप की तरफ चल दी, जहां मेरे पति मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरे पति जीप से बाहर कूद कर आए और मेरी तरफ दौड़ने लगे। जेम्स ने चिल्ला चिल्लाकर कहना शुरू कर दिया, एमी, तुमने मुझे चुना, तुमने मुझे चुना। मैंने ज्यूड से कहा था कि वो भले ही एमी के साथ बहुत वर्षों तक रहा था, परंतु एमी का दिल अब मेरे लिए धड़कता था, सिर्फ मेरे लिए। ज्यूड ने मुझे चुनौती दी थी कि वो नौकरी का लालच दिखाकर एमी को मुझसे दूर ले जाएगा। उसने ही ये परीक्षा की योजना बनाई थी। मैं थोड़ा घबरा रहा था कि कहीं तुम उसके लालच और बड़ी तनख्वाह वाली नौकरी के कारण उसके साथ ही ना चली जाओ। मुझे तुम पर विश्वास था और मैंने ये टेस्ट की चुनौती स्वीकार ली। तुमने आज मुझे फिर से जीत लिया एमी। आई लव यू। मैं हैरान हो गई कि मेरे पति को कब से इतना बोलना आ गया था। मेरा चेहरा मेरे ही आंसुओं से पूरी तरह से भीग चुका था। मेरे पति ने कहा, पर्ल एजेंसी नाम की कोई विश्वव्यापी कंपनी नहीं है। वो सिर्फ मेरे और ज्यूड के दिमाग की उपज थी। मैं भगवान का आभारी हूं कि तुमने इस परीक्षा को पास कर लिया एमी। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मुझे चुना और नौकरी को ठुकरा दिया। मेरे पति ने इस बार मुझे अपनी बाहों में घेर लिया और ऊपर उठाकर घुमाने लगे, परंतु इस बार मैं मुस्कुरा नहीं रही थी। मेरा दिल दुख गया था। मैंने वास्तव में उस परीक्षा को पास नहीं किया था। मैं तो ज्यूड के साथ दुनिया घूमने के प्रस्ताव को स्वीकार कर ही चुकी थी, परंतु भगवान ने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं ग्लानि से भर चुकी थी, क्योंकि मेरे पति को मुझ पर पूरा विश्वास था कि मैं नौकरी और जेम्स में से जेम्स को ही चुनूंगी। परंतु पहली बार पूछे जाने पर मैंने नौकरी को ही चुना था और खुश होकर चिल्लाई भी थी। मेरे पति ने मुझे नीचे उतार दिया। उन्होंने मेरे आंसुओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। वो मुझे हाथ पकड़कर जीप की तरफ ले गए। उन्होंने जीप पर रखे हुए अपने ब्रीफकेस में से एक लिफाफा निकाला। उनके लिफाफे में से कुछ तस्वीरें नीचे गिर गई। उन्होंने तुरंत ही उन तस्वीरों को लिफाफा के नीचे छिपा लिया और एक लंबा सा सफ़ेद कागज निकाला। मैं हैरान थी कि उस कागज में क्या था और वह तस्वीरों को क्यों छुपा रहे थे। मैंने उस कागज को देखा। उसके ऊपर लिखा हुआ था, एमराल्ड इंडस्ट्रीज बिल्डिंग निर्माणाधीन। उन्होंने मुझे वो तस्वीरें दिखाई। वो उस निर्माणाधीन इमारत की तस्वीरें थी। मैंने फिर से रोना शुरू कर दिया, पर इस बार खुशी के आंसू से। ओ जेम्स, तुम इतने महीनों से छुप छुप कर मेरे लिए कंपनी बनवा रहे थे और मुझे मालूम ही नहीं चला। जेम्स ने मुझे चूमकर कहा, हाँ मेरी जान, अब तुम अपनी कंपनी की मालिक होगी, एमराल्ड इंडस्ट्रीज। तुम्हारी अपनी कंपनी में जहां सुंदर सुंदर गहने बनेंगे और बहुत से लोग काम करेंगे। तुम तो मेरी रानी हो
और रानी नौकरियां नहीं किया करती है। मैं जेम्स से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। ओ जेम्स, मैं कितनी पागल थी। तुम 5 वर्षों से मेरे लिए कंपनी बनवा रहे थे और मैं नौकरी ढूंढ रही थी। जेम्स ने मुझे जीप में मुझे अपने साथ बिठाया और मेरे गाल को चूमकर जीप आगे बढ़ा दी। मैं तो जैसे पंख लगाकर उड़ रही थी। अफ्रीका में नाइजीरिया का वो क्षेत्र किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।